Hello friends, in the previous class we are talking about the isomorphism. In isomorphism we talked that if we have given u2 इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो un डिस्कस किया था। un क्या था आपका नंबर ऑफ कोप्राइम इंटीजर्स विच आर लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो u2 जो आइसोमोर्फिक होता था वो किसके होता था आपका z2 विद रिस्पेक्ट टू प्लस मोडुलो 2। ठीक है, उसी प्रकार से u ऑफ 2 रेज टू पावर r किसके आइसोमोर्फिक होता था z2 क्रॉस z2 रेज टू पावर r माइनस 2। ओके, अब ये z2 क्रॉस z रेज टू पावर r माइनस 2 है, इसमें क्या होता है यहाँ पर प्लस मोडुलो 2 इनटू में प्लस मोडुलो r माइनस 2। इतना तो हमें भी पता है। अच्छा, और उससे आगे जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा u ऑफ p रेज टू पावर n को सोल्व कर ये किसके आइसोमोर्फिक होता है u ऑफ p रेज टू पावर n आइसोमोर्फिक होता है z ऑफ p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1 के। ठीक है, अगर इसी में हमें दिया हुआ हो u ऑफ p रेज टू पावर n इंटू में q रेज टू पावर m इज इक्वल टू क्या होता है आइसोमोर्फिक होता है ये किसके z p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1 z p रेज टू इंटू z ऑफ q रेज टू पावर m माइनस q रेज टू पावर m माइनस 1। या ये आइसोमोर्फिक होता है u ऑफ p रेज टू पावर n इंटू में u ऑफ q रेज टू पावर m। इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। इससे पहले जो हमने u18 डिस्कस किया, u8 डिस्कस किया, जैसे u8 को हमने डिस्कस किया था तो अब इसमें u8 को हम क्या लिख सकते हैं u ऑफ 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब लिखा तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आपकी 3, तो ये किसके आइसोमोर्फिक हो गया z2 इंटू में z ऑफ 2 रेज टू पावर r माइनस 2 3 माइनस 2 1 2 रेज टू पावर 1 क्या हो गया 2। तो ये किसके आइसोमोर्फिक हो गया z2 क्रॉस z2 के। ठीक है, इसी प्रकार अगर वो हमसे पूछे u10 को क्या लिख सकते हैं u ऑफ 5 इंटू 2। u5 किसके आइसोमोर्फिक है आपका z ऑफ 5 रेज टू पावर 1 माइनस 5 रेज टू पावर 2 इंटू में z1 इसके आइसोमोर्फिक है। अब ये क्या हो गया 5 रेज टू पावर 1 कितना 5 माइनस 1 4 z4 इंटू में क्या हो गया आपका z1 ओनली आइडेंटिटी होता है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं आइसोमोर्फिक टू z4। ठीक है ना, देखो इसके आगे देखो, इसके बाद में एक वो आता है अगर zm क्रॉस zn इज आइसोमोर्फिक किसके आइसोमोर्फिक होता है ये z ऑफ mn के। कब होता है इफ एंड ओनली इफ m कोमा n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि जीसीडी ऑफ m कोमा n क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया m एंड n आर कोप्राइम टू ईच अदर, आर कोप्राइम टू ईच अदर। ओके, ठीक है, उसके बाद में इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं और भी कि जैसे चलो एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं पहले, है ना। देखो अगर हम बात करें u100 की, क्या लिखा है ये u100 को हम क्या लिख सकते हैं देखो 100 2 पे 50 2 पे 25 5 5 5 1 क्या हो गया इज इक्वल टू u ऑफ 5 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। अब u ऑफ 5 का स्क्वायर क्या हो गया ये देखो ये 5 का स्क्वायर इंटू में p रेज टू पावर m इंटू q रेज टू पावर m। इसको हम लिख सकते हैं u ऑफ 5 का स्क्वायर इंटू में u ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि
2 भी क्या है आपका प्राइम एंड 5 भी क्या है प्राइम, और आपस में ये क्या है को प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, जेड ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू जेड ऑफ 2 का स्क्वायर इज आइसोमॉर्फिक टू किसके पढ़ा था हमने Z2, किसके पढ़ा था Z2, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 Z20 इंटू में क्या हो गया आपका Z2, ठीक है, Z20 इंटू में क्या हो गया आपका Z2, ठीक। अब आगे देखो इसमें इसके क्या निकालने हैं हमें साइक्लिक सब ग्रुप। अगर हम Z20 की बात करें तो इसके डिवाइजर्स क्या होंगे 1 2 4 5 10 एंड 20। 2 के डिवाइजर्स क्या होंगे 1 एंड 2, यही होंगे। अच्छा, अगर ये डिवाइजर्स होंगे, ये तो क्या है डिवाइजर्स, मतलब ये पॉसिबल क्या होगा ऑर्डर होगा, ये क्या है पॉसिबल ऑर्डर। अच्छा, Z20 है, Zn में हमने पढ़ा कि जो भी इनके डिवाइजर्स हैं वो उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 5 1 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 5 2 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 5 4 इज इक्वल टू 5 ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया आपका 2, 5 5 की वैल्यू 4, 5 10 की वैल्यू 4, 5 20 की वैल्यू 8, 5 20 की वैल्यू कितनी होती है 8। कैसे देखो 5 ऑफ 20 इज इक्वल टू 5 ऑफ 20 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 5 ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 4, 2 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू में 4 कितना होगा 4 माइनस 2 2 टू 4 टू जा 8। ओके, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब इसमें और आगे देखो देखो ये क्या है Z20 क्रॉस Z2, ऑर्डर क्या 1 2 4 5 10 एंड 20, इसमें क्या था 1 एंड 2। अब देखो इन दोनों के जो एलसीएम, इन दोनों के जो ऑर्डर्स का जो एलसीएम आएगा वो ही क्या होंगे आपके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अब इन दोनों का एलसीएम अगर मैं 1 और 1 का एलसीएम लूँ तो क्या आएगा 1 और 2 का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2, 4 1 का एलसीएम 4 2 का एलसीएम 4, 5 1 का एलसीएम 5, 10 1 का एलसीएम 10, 21 का एलसीएम 20, 5 2 का एलसीएम 10, 10 2 का 10, 20 और 2 का 20। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गए आपके 1 2 4 5 10 एंड 20। अच्छा, एलिमेंट्स की बात करें ये तो क्या हो गया आपका ऑर्डर, ये लिखते दिए हमने एलिमेंट्स 1 का 1 2 का 1 4 का 2 5 का 4, इसका 10 का 5 इंटू 2 4, 20 का 8, इसका 1 5 2 की वैल्यू 1। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 तो ऑलवेज क्या होगा 1, तो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 कितने होंगे आपके 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कैसे निकल सकते हैं, या तो 1 इंटू 2 किया होगा, या 2 इंटू 1, या 2 इंटू 2, तीन ही पॉसिबिलिटी है। अगर 1 इंटू 2 करते नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 1 एंड 1, ये कितना हो गया आपका 1 2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आपका कितना आया 3। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन में 5 2, यही हमने पहले पढ़ा है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन में 5 2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना है 1 अपॉन 5 2 की वैल्यू 1, तो आपका कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना है आपका 3 अपॉन 1, तो ये कितना हो गया आपका 3। ठीक है, नोट करो।